Howdy students, this is Hiren Tandel. Welcome to my YouTube channel, Padmaj Academy, Navsari. This is my fourth video about 11th standard chemistry, semester 1, unit 4, chemical bonding and molecular structure. तो अगले वीडियो में मैं यहाँ पे अटका था। तो बॉन्ड लेंथ हमारी कम होकर कितनी हो जाती है, 109 से घटकर 107 पे आ जाती है। ठीक है, लोन पेयर होने के कारण। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो है हमारे एमोनिया है, जिसमें ऑलरेडी एक लोन पेयर है ही, और बाकी के जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, NH3 मॉलिक्यूल। उसी तरह अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, H2O की बात करेंगे, तो उसमें उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम तो, ठीक है, 1s 2 2s2 2p 1s2 2s2 2p में कितने रहते हैं? तो यहाँ पे इसके दो हो गए, 1 2, ठीक है, यहाँ पे दो आ जाएंगे, 1 and 2, और P में कितने रहेंगे हमारे? तो यहाँ पे 4 होते हैं ऑक्सीजन के, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 यहाँ पे आएगा। ओके, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये s के और p के 3 इस तरह से। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों तो हमारे लोन पेयर है, मतलब ये भरे हुए हैं, यहाँ पे दूसरे बॉन्डिंग नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे दो बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का होगा। यहाँ पे दो लोन पेयर मिलेगी हमें, यहाँ पे दो लोन पेयर मिल रही है, और ये हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं हम। अदर एग्जांपल्स ऑफ sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। दूसरे एग्जांपल देखेंगे हम। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन हमारे दो कार्बन और H6 से, ये हमारा है इथेन, ठीक है। इथ मतलब दो कार्बन रहते हैं, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा इसमें, इथेन। और हाइड्रोजन जोड़ेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन एटम ओवरलैप्स एक्सियली, ओके, यहाँ पे कार्बन कार्बन एक्सियली ओवरलैप कर रहे हैं। sp3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे कार्बन कार्बन का दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp3, ठीक है, और दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। द अदर 3 hybrid orbitals of each carbon atom are used for forming sp3 and s sigma bond with the hydrogen atom, और हाइड्रोजन में क्या होता है, s ऑर्बिटल होता है, तो वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अभी हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारा इथेन, मतलब ठीक है, इथेन में देखेंगे हम, इथ मतलब दो कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो कार्बन कार्बन जो पहला बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो एक्सियली ओवरलैपिंग हो रहा है उसमें। तो उसको फिगर से समझते हैं हम इथेन को।
तो कार्बन कार्बन का जो ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन का कन्फिग्रेशन मैं कर देता हूँ। 2 कार्बन है यहाँ पे, इथीन है हमारा, इथीन, तो 2 कार्बन रहेंगे, इथ और इन मतलब डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन रहेंगे, 4 हो गए तो 10। ओके, इस तरह से। तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हमारा कैसा रहेगा, एक्स्ट्रा स्टेट में हम करेंगे तो 1s2 रहेगा, 2s2 और 2p2 रहेगा। ये हमारा जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे 3 कर देंगे हम, 1 2 3। ओके, अब ये ग्राउंड स्टेट में ऐसा रहेगा, इसमें 2 रहेंगे, इसमें भी 2 आएंगे, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में जो आता है तब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 1s2 2s 1 ही रहेगा, 2p3। यहाँ पे इस तरह से करेंगे हम, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 1 ही रहेगा। अभी इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 2 है ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ से 1 यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे sp2 का हमारा है, और ऑर्बिटल्स बनते हैं sp2 के, sk1 और pk2, ठीक है, ऐसे बन रहे हैं। ये हमारा कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sk1 और pk2। तो ऐसा ही जो दूसरा कार्बन है उसका भी होगा, ये 2 कार्बन है ना हमारे, तो ऐसे दूसरे का भी सेम होगा। तो जो कार्बन कार्बन ज्वाइंट हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे 3 है, 2 3 है, तो इसमें कार्बन कार्बन ज्वाइंट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, कार्बन और कार्बन के साथ। तो वो हमारा कार्बन कार्बन कौन सा बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। फिर यहाँ पे जो ज्वाइंट हो रहे हैं वो हाइड्रोजन ज्वाइंट हो रहे हैं, ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, जो ये ज्वाइंट हो रहे हैं 2, वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हमारे। दूसरे कार्बन के साथ भी इस तरह से 2 हाइड्रोजन होंगे, वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन जो ये वाला बाकी रह जाता है 2px, ये 2px जो बाकी रह जाता है, ठीक है, दोनों कार्बन का, तो वो भी बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो वो एक्सियल बॉन्ड नहीं होता है उसका, तो उसे बोलेंगे हम पाई। तो यहाँ पे दूसरा जो बॉन्ड बन रहा है वो पाई बन रहा है। तो कार्बन में ही 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। चलो, इस तरह से सिग्मा बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक रहता है। ठीक है, sp2 NS करके हाइड्रोजन के साथ एटम्स बनाएंगे। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो या तो px है या py है, वहां पे हमने x लिखा है। अब 1 कार्बन एटम ओवरलैप साइड वाइज ओवरलैप होता है विद द सिमिलर ऑर्बिटल, उसके जैसे ही दूसरा कार्बन का जो ऑर्बिटल था उसके साथ, ऑफ द अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ वीक पाई बॉन्ड बनाएंगे। Electron clouds distributed above and below the plane of a carbon and hydrogen atom. यहाँ पे द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ sp2ns सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। उसकी बॉन्ड लेंथ है 108 पिकोमीटर, और हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 117.6 डिग्री, और हाइड्रोजन कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 121 डिग्री होता है। चलो, उसके बाद हम देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन 2 ही होते हैं, SNP इन इथाइन
ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन कितने हुए हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। हमें पता है एक पहला जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड हो जाता है, तो दूसरे वो क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे दूसरे दो। sp हाइब्रिडाइजेशन हैविंग टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो अब दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेंगे। पहले में pxy रहता था, इसमें 2pxy 2px py एंड px ऐसे दो रहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कार्बन कार्बन क्या करेगा, पहले जो ये कार्बन कार्बन है दो कार्बन, तो पहले कौन सा बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम के साथ भी वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, जो एक एक हाइड्रोजन जुड़ता है दोनों कार्बन के साथ। ये हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन, तो वो सिग्मा बॉन्ड हो गया। और कार्बन एटम्स ओवरलैप साइड वाइज टू फॉर्म अ 2 पाई बॉन्ड, और दो पाई बॉन्ड बनाएंगे, 2p py वाले बनाएंगे और px वाले बनाएंगे बिटवीन द कार्बन एटम। ओके, यहाँ पे फिगर से समझते हैं। तो ये जो पहले कार्बन कार्बन जुड़ गया वो सिग्मा वन बना दिया, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े वो भी सिग्मा वन बन गया। ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp एक है s का और एक p का। तो बाकी जो रह गए वो अनहाइब्रिडाइज जो होते हैं 2px दोनों के, वो एक बॉन्ड बनाएंगे, 2py एक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये कौन बनेगा, लेकिन देखिए पाई बॉन्ड बनेगा ये। चलो अभी sp हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा है, अभी देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स। अब d ऑर्बिटल्स का देखेंगे हम, तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे यहाँ पे 3s 3p एंड 3d, जो दोनों का सभी का पीरियड एक ही है। ठीक है, 3s 3p 3d ये पॉसिबल है, या 3d 4s 4p इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। तो p जो होता है वो s का, और जो पीरियड होता है वो s का और p का सेम होना चाहिए। n होता है वो s का एंड p का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। d जो होता है वो n-1 होता है, मतलब वो s से कम हो सकता है। तो जो 4s होता है वहां पे, जो 4s होता है वहां पे 3d मिलेगा हमें बीच में, तो 4s 4p के बीच में 3d मिलेगा हमें, तो ये बहुत दोनों पॉसिबल है। Okay, however, since the difference in the energies of 3p and 4s orbital is significant, no hybridization involving 3p 3d and 4s orbitals is possible. तो यहाँ पे इन दोनों का एनर्जी लेवल में बहुत डिफरेंट हो जाता है, 3p एंड 4s। तो जैसे मैंने बताया कि इन दोनों का s पीरियड सेम होना चाहिए, s का और p का, नहीं तो पीरियड सेम नहीं होगा। जैसे 3p है और 4s है, तो उसमें एनर्जी में बहुत डिफरेंस हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इज नॉट, यहाँ पे नो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग दिस ऑर्बिटल इज पॉसिबल। तो p का और s का पीरियड सेम होना चाहिए। चलो अब हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे हम। यहाँ पे शेप एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन, यहाँ पे शेप स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर। तो टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 2 3 4 हो रहे हैं। ठीक है, 4 बॉन्ड हो रहे हैं, तो स्क्वायर प्लेनर रहेगा। यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 3 4 5 रहेंगे, 3 4 5 बॉन्ड रहेंगे। यहाँ पे
स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक है, तो स्क्वायर है, उसके ऊपर एक है 3 4 5 6 स्क्वायर पिरामिडल 6 रहेंगे, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में भी 6 रहते हैं। ओके, चलो यहाँ पे जब डी एस पी है, मतलब डी हमारा कौन से में होगा, थर्ड पीरियड में होगा, तो एस एंड पी किस में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रिदम में एस पी डी, ये लाइन में ही है एस पी डी, तो ये सभी कौन से पीरियड में रहेंगे, सेम पीरियड में रहेंगे हमारे एस पी डी। ओके, तो यहाँ पे टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिखाए हैं, कितने होते हैं, डी का एक है, एस का एक है, पी के 2 है, और यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं उसके। तो हम यहाँ पे नीचे जो समझने वाले ये है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को यहाँ देखेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कौन सा था, एसपीडी, सभी एक ही पीरियड पे, एसपीडी हाइब्रिडाइजेशन। तो हम फॉस्फोरस का देख रहे हैं, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है टोटल। तो 15 को हम देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट थर्ड पीरियड पे डायरेक्टली हम देखेंगे तो उसका 1s2 होगा, 2s2 2p6 ये भरा होगा, 6 7 9 10 हो गए यहाँ पे टोटल, 10 से आगे जोड़ते हैं तो उसके बाद क्या होगा, 3s 3p, ठीक है। तो s में कितने हैं, 2 है, और 3p में 3 रह जाते हैं, तो 5 हो गए, 15 हो गए टोटल। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में p को दिखाया है तो 3s में 2 है, p में 3 है, ये 1 2 3 ऐसे एक के बाद एक भरेंगे ऑर्बिटल्स, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है डी में, अभी डी में एक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एस का एक है, पी के 3 है, और डी के 1 हो गया, एस पी 3D ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। और जो जगह खाली रहती है वहाँ पे कौन सा एटम आएगा, क्लोरीन बॉन्ड करेगा, और ये सब कौन से बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ जो बॉन्ड करते हैं वो सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। चलो 5 कॉर्नर से तो उनका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगा, यहाँ पे शेप जो है वो फाइव है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसा रहेगा, नीचे लिखा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ट्रायंगल जैसा है, ये प्लेन पे है और उसके ऊपर एक और नीचे एक पिरामिड की तरह, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल ये ट्राइगोनल है, उसके बाद बाय पिरामिडल जियोमेट्री, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। थ्री पी फॉस्फोरस एंड क्लोरीन बॉन्ड लाइज इन द वन प्लेन, सेम प्लेन में रहते हैं, एंड मेक द एंगल ऑफ 120 विद ईच अदर। दिस बॉन्ड्स आर टर्म्ड एज इक्वेटोरियल बॉन्ड। जो एक ही प्लेन में रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, एक ही प्लेन पे जो रहते हैं उसे इक्वेटोरियल, तीनों एक ही प्लेन पे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेटोरियल बॉन्ड। एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ द प्लेन, दिस बॉन्ड्स आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड। और जो ऊपर रहते हैं फॉस्फोरस क्लोरीन के, जो वन लाइंग अबोव एंड द अदर लाइंग बिलो द इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन जो है उसके एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सियल बॉन्ड बोलेंगे। द एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्सन, ये दो ज्यादा रिपल्सन टॉलरेट सफर करेंगे, रिपल्सन इंटरएक्शन फ्रॉम द इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल जो बॉन्ड होते हैं 3 उससे ज्यादा रिपल्सन मिलेगा इन लोगों। देयरफॉर एक्सियल बॉन्ड्स हैव बीन फाउंड टू बी स्लाइटली लॉन्गर एंड हेंस स्लाइटली वीकर, ज्यादा लॉन्ग हो जाते हैं एक्सियल बॉन्ड, और लॉन्ग होने के बाद ज्यादा मतलब क्या होता है, वीक हो जाते हैं देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड।
विच मेक्स द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मेक मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव, उसके कारण उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड जो ऊपर नीचे होते हैं, इक्वेटोरियल एक ही प्लेन पे होते हैं। और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या करते हैं, उसका रिपल्सन बढ़ जाता है, एक्सियल बॉन्ड को थोड़ा दूर रखते हैं और उसके कारण वो एक्सियल बॉन्ड वीक बन जाते हैं। और वीक होने के कारण जो हमारा कंपाउंड है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। चलो इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड, उसको देखेंगे हम sp3G2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, हमारा S में 2 रहेगा, P में 4 रहेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है ग्राउंड स्टेट में तो S में 2 है, 3s2 3p4 ही रहेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो वो कहाँ पे कौन सी जगह लेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ जगह लेंगे इस तरह। तो टोटल कितने 1 3 4 5 6 हो गए। तो S का 1, P के 3 और D के 2, तो जो जगह खाली रहेगी वहां पे क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन। टोटल 6 है, तो उनका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री बन रहा है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल 6 है तो ऑक्टाहेड्रल हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। स्क्वायर बाई पिरामिडल भी हो सकता है ये। ठीक है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री दिखाएगा। चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो I expect my videos will help you in your studies, and I think the concept has been cleared in your mind. I have explained you in a simple words, in a simple language and in a simple manner. So do you think my videos are helpful to you? Then write down the positive comments and press the bell icon, subscribe my channel, share it with your friends. Thanks for watching. Have a nice day.